सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, और ये आज मेरे पास AMU BLLB 2025 का क्वेश्चन पेपर है ना, और इसका रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग। सो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अभी तक AMU BLLB के एंट्रेंस की हिस्ट्री में इतना स्टैंडर्ड पेपर जब से AMU ने एंट्रेंस लेना शुरू किया कभी नहीं बना। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि जिसने भी ये पेपर सेट किया है वो वाकई में तारीफ के काबिल हैं, और ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज एंड आई मस्ट डूज ऑफ माई विजर फॉर हिम कि इतना प्यारा पेपर बनाया। ठीक है, वाकई में जिसको आप कह सकते हैं कि लॉ का पेपर है ना, बहुत स्टैंडर्ड पेपर है ये। और चलें अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश वाले पार्ट की अगर बात करें तो देखो 40 क्वेश्चन आए बेटा इंग्लिश के, जिसमें ग्रामर ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन हैं प्रेपोजिशन वाले पार्ट से, बाकी रिमेनिंग जो है बेटा वो वोकैब वाले पार्ट से, ईडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और कुछ जो है बेटा वर्ड एनालॉजी के भी क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रहा है, या मॉडरेट टू इजी बोल दो आप। ठीक है, तो इंग्लिश हमारे यहाँ कोचिंग में बच्चों ने 20+, सम ऑफ देम हैव इवन स्कोर्ड मोर देन 20+, और कुछ का 20 से 1-2 का नीचे भी रहा है। तो इंग्लिश ईजी से मॉडरेट की कैटेगरी में मैं रखूँगा। ठीक है, बाकी अब आते हैं रियल बात कॉन्स्टिट्यूशन पर। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन या जिसको आप पॉलिटी बोलते हो, तो इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक लाइन पढ़ के चले गए, या फिर किसी यूट्यूब पर आपने 2.5 से 3 घंटे की वीडियो देख ली, ठीक है, फुल पॉलिटी, और आप कर पाएंगे। वाकई में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे साथ अभी दोस्त भी बैठा हुआ था, वो इज प्रिपरेइंग फॉर LLM, उससे भी 15 से 18 सवाल सॉल्व नहीं हुए। ठीक है, और गूगल पे भी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट आंसर आपको गूगल करने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी रिसर्च स्कॉलर ने ये पेपर बनाया है, बहुत ही शानदार पेपर बनाया। और ठीक है, इधर ही इज प्रिपरेइंग फॉर जुडिशरी, और या फिर वो बहुत शानदार रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का अगर मैं बात करूं तो मोर देन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाईली स्टैंडर्ड की कैटेगरी, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो पिछली बार पॉलिटी नहीं आई थी, इस बार पॉलिटी आकर भी नहीं आई है बेटा। ठीक है, ये चीज़ है। सो बहुत स्टैंडर्ड था पॉलिटी का पार्ट। ठीक है, अच्छे बच्चों से नहीं हुआ, जो क्लैट की प्रिपरेशन करने के बाद हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया है उनसे पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो पॉलिटी बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, बाकी अब जाते हैं हम रीजनिंग वाले पार्ट पर। तो रीजनिंग वाले पार्ट में बेटा अभी तक ऐसा यूजुअली होता था कि AMU में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते थे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से, और बाकी वो जनरल रीजनिंग होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है बेटा। इस बार क्या हुआ कि उन्होंने इस बार बेटा मैथ्स टोटल क्वेश्चंस 20 रहे, मैथ्स के 13 से 14 क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग के सिर्फ 5 to 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार उन्होंने जिसने भी पेपर सेट किया, तो आई मस्ट से कि पक्का MBA वाले जो पेपर सेटर रहते हैं ना, कि जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है, उस प्रोफेसर ने सेट किया है। तो देखें, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे रहते हैं, एक मैथ्स का यूजुअल उनको फोबिया भी रहता है ना, कि हमसे नहीं कर पाएंगे, और मैथ्स के सवाल जब उन्होंने देखे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोरल और कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा। तो रीजनिंग हाईली स्टैंडर्ड है। अब आ जाते हैं हम मेन बात ओवरऑल पेपर की। बहुत स्टैंडर्ड पेपर है। ठीक है, सबसे अच्छा पेपर अभी तक AMU की हिस्ट्री में बना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं जो मेन है, आप सब लोग सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ। तो इंटरनल की लास्ट ईयर कट ऑफ 48 गई थी। ठीक है, अब हम मेन कैंपस की बात करें। देखो मेन कैंपस में इस बार मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 52 +-1 रहने वाली है, मुझे हिसाब से, माइट बी इनकरेक्ट। और एक्सटर्नल की बेटा 57 +-2। ठीक है, यूजुअली। और बाकी मैं सिलेक्शन की बात कर दूं तो 45 से 55 एक सेफ स्कोर है इंटरनल के लिए। ठीक है, वेदर ही गेट्स द मेन कैंपस और ऑफ कैंपस। एक्सटर्नल के लिए 55 to 65 एक सेफ स्कोर है। बाकी लेट्स सी। मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, हम लोग जामिया का शुरू कर रहे हैं बैच, और मानू का भी फॉर्म बचा हुआ है। तो आप मानू का फॉर्म भर दीजिए जिनको लग रहा है कि उनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है, और जामिया की क्लासेस शुरू हो रही हैं परसों से, आप उसकी क्लासेस करें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। अब जो हो गया तो हो गया।